बताओ क्या कह रहे थे आप? राहु के उपाय सर आपने राहु के उपाय ये हैं, जितने भी एसिड, केमिकल, सीमेंट, नमक जितने भी एसिड यानी कि केमिकल्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं जो खेतों में दवाइयां डलती हैं, या फिनाइल है, या तेजाब है, या विस्की है, चाय पत्ती है, कॉफी है, जितने भी अल्कोहल से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे राहु में आते हैं। ठीक है जी। तो अगर एक ढक्कन भर के टॉयलेट में डाल देंगे या भिखारी को दे देंगे तो उससे क्या होगा, राहु की जो नेगेटिविटी है बॉडी के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। राहु मतलब इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो राहु अब राहु के नक्षत्र में चल रहा है और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, और राहु इस टाइम पावर का नहीं, उच्च का होकर बैठा है, तो इस वजह से ये परेशानी आ रही है और कोई कारण नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो योग बन रहा है ना, योग बहुत पावरफुल बना हुआ है। अब जुपिटर और शनि भी रेट्रो हो गए हैं, इसकी वजह से दिक्कत और बढ़ गई है, क्योंकि रेट्रो ये जो चीज आपने बताई है, हम ये सफाई कर्मचारी को भी देख सकते हैं जो सुबह झाड़ू मारने आता है जो। हाँ बिल्कुल, दान करना है, मतलब आपने किसी की घर के मुलाजिम को नहीं देना, दान करना है, दान बारह समझना। सबसे बड़ा दाऊ तो वही है जो सफाई करने आता है। हाँ नहीं ऐसा है, राहु वो नहीं है, राहु वो है जो विकलांग, जो चेयर पे बैठा है, जो अपाहिज है, वो है राहु एक्चुअल में। सर आपने कितनी देर की क्लास हुआ करेगी जी? डेली अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 2 बजे का टाइम रखेंगे फिलहाल तो। ठीक है जी, तो 2 बजे का टाइम रखेंगे। मेडिटेशन हमने पहले बैच में करवानी थी, हमने ये करवा दी, ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी मेडिटेशन। ठीक है जी। सर ये दान रोज देना है या मतलब दिन में या 2-3 बार कर सकते हैं? नहीं, जिसको इन्फेक्शन ज्यादा है वो 2 बार कर दे, 4 बार कर दे। अगर जिसको इन्फेक्शन है ही नहीं और उसको डर लगता है, मैं बताता हूँ, जिसके जन्म पत्री में राहु खराब है उसी को ही दिक्कत आएगी, अदरवाइज किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हो चार्ट के अंदर। सर लेकिन आपने सेकंड बताया था तुलसी का पत्ता गंगा जल के साथ, राइट? हाँ बिल्कुल। और तुलसी का पत्ता गंगा जल के साथ, तीसरा कुछ है ही नहीं इसमें, बस इससे फालतू कुछ होता ही नहीं। आप प्लीज बता दीजिए कितनी देर तक की क्लास हुआ करेगी रोज? अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप सेटिस्फाई हो गए हो तो मैं क्लास को अभी भी बंद कर सकता हूँ। अगर कहोगे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 1 घंटा और चलाएंगे हम इसको। अच्छा ऐसे चलेगा, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट सेटिस्फेक्शन की है। ये आपकी सेटिस्फेक्शन कब तक है? ओके थैंक यू। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये है फिलहाल, क्योंकि अगर मैंने बाई दी वे बीच में कोई चीज मिस कर दी तो टाइम लिमिट क्या करेगी, आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, तो बेनिफिट क्या हुआ आपका, मतलब जो है जी कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ जी। मैं चाह रहा हूं कि आपका बेसिक वास्तु जो कि 5 एलिमेंट के ऊपर होगा, एस्ट्रो वास्तु और प्लस एडवांस वास्तु। एस्ट्रो वास्तु क्या कॉम्बिनेशन है मैं बता देता हूँ, कोई फ्रेशर होंगे तो। एस्ट्रो वास्तु ज्योतिष और वास्तु कैसे हमारा ज्वाइंट होता है, एक इसका कॉम्बिनेशन क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप आराम से देख करके ये बता सकते हैं कि आपके घर पे क्या सामान किस दिशा में पड़ा है जो आपको नुकसान कर रहा है, या आप इसे ऐसी क्या चीज लेके आए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है ना जी? हाँ जी एक अतुल जी प्लीज आप थोड़ा सा ठीक बैठ जाओ, क्योंकि सब देख रहे हैं ना वीडियो को, अच्छा लगता है ऐसे। जो भी प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि इस चीज को मेल फीमेल सब है इसमें, तो मैं चाहता हूं कि जो भी बैठना चाहे या तो अपनी वीडियो बंद कर ले, जो जैसे भी लेटना चाहे बैठना चाहे जैसे वो उसकी इच्छा है। सर बेटर है कि फेस ही करें सिर्फ अपना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हाँ खाली फेस पे आए आप क्योंकि अपने। हाँ जी सर जो लोग क्वारंटाइन हैं उनको हम फ्लश में डालने की सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल 101% और काम करेगा 100%। मैंने कई वेंटिलेटर से भी केस वापस आ चुके हैं। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, कि एक तो ना सबके फेसेस आए, और जब कोई खाए पिए तो वो अपनी वीडियो ऑफ कर ले। खाए पिए या कोई भी मतलब कोई भी एक्टिविटीज करे तो वो म्यूट भी कर ले, म्यूट भी हो जाए। क्योंकि लोग जो है ना वो उस पे खाते पीते रहते हैं और पूरा फेस नहीं करते। हाँ क्योंकि देखो फिर मैं यहाँ से जो म्यूट का ऑप्शन मैंने आपकी तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं मैं तो कर दूंगा, लेकिन बाद में अब ये तो फिर सेंस वाली बात आ जाएगी कि सामने वाला इसको पकड़ नहीं पाता है। बात वाली बात, अभी भी वाइब्रेशंस आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आ रही है? वेंटिलेटर में उनके लिए क्या दान करना है? वो अंदर पाल चीज से आ रही है सर। नहीं सर मेरे से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। म्यूट करके प्लीज म्यूट ही। अब मैंने जैसे म्यूट कर दिया, अब इसमें ऑप्शन है कि आप अपने आप भी म्यूट अनम्यूट कर पाओ। अगर मैं वही बंद कर दूंगा तो फिर किसी को मन में कोई बात होगी तो वो प्रश्न ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो लास्ट में करे। लेकिन मैंने का मतलब अभी मैंने ऑप्शन नहीं वो जो है प्रश्न लास्ट में करके ना। हाँ जी
तो आप आराम से करें, इस चीज को ध्यान से सुने। 5 एलिमेंट की थ्योरी है ये, ठीक है जी। इसमें कुछ पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं जो हमारे पहले वाले कोर्स के अंदर थे, और कुछ नए भी। और मैं ये बता देता हूं, जो नेक्स्ट बैच हमारा जैसे भी होगा तो उसके अंदर मतलब जो नए मेंबर्स हैं ओनली सिर्फ वही अलाउ होंगे, क्योंकि जो पुराने मेंबर्स हैं उनको हम नहीं कर पाएंगे, जो आज जो इसको देख रहे हैं सेशन को, यानी कि जो अटेंड कर चुके हैं। क्योंकि कारण क्या है, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान सबके पास पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आदमी के मन में बात आ जाती है, चलो यार 100 रुपए है, कोई बात नहीं, दोबारा भी एडमिट कर लो, एडमिशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, पर हमें फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान सब तक पहुंचे, क्योंकि जितनी भी वीडियो हैं, जो भी ये वीडियोज हैं, वो सारी की सारी अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी की सारी यूट्यूब पे डलेगी। और जो पहले भी हमने डाल रखी है वो भी बाकायदा डिटेलिंग में डाल रखी है। आप बिल्कुल एक एक वीडियो देख सकते हो, चाहे वो मेडिटेशन है या कुछ भी है, वो हर चीज आपको टोटल की टोटल यूट्यूब पे मिलेगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, सारा का सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है, हम पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इमरजेंसी है, कोई मेजर डिजीज है किसी के बारे में, के बारे में मैं फ्री गाइड करूंगा। आप कोई चार्ट बनवाना हो, कोई भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, कोई प्रॉब्लम में है, किसी भी तरीके की डिजीज है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है कि जो मेजर प्रॉब्लम है, जो जिंदगी से रिलेटेड है, उसमें मेरी फ्री हेल्प रहेगी। अगर मान लो कि भी अगर किसी से आप वैसे बेनिफिट उठाना चाहते हो लाइफ के लिए, उसके लिए जर्नल हमारी एक फीस है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो टारगेट ये है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डिजीज है, उसके लिए हमारा फ्री है कंसल्टेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेजर है, खास तौर पे कोरोना के लिए तो बिल्कुल ही फ्री है। आप एक चार्ट पे डिस्कस करो, 1000 रुपए करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। तो तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स के लिए। ठीक है जी। यहाँ तक हाँ जी, ग्रुप का टोटल अनम्यूट कर दो आप, म्यूटेड नहीं, मैंने तो म्यूट कर दिया, लेकिन अनम्यूट तो करने की परमिशन देनी पड़ेगी ना मेरे को आपको। सर वो चैट से बात करेंगे ना, मत दो परमिशन सर, मत दीजिए परमिशन, अनम्यूट की चैट से बात करेंगे जिसको भी बात करनी होगी। वो लास्ट के 10 मिनट में आप बात करने की परमिशन दीजिए, ऐसे ये चल ही नहीं पाएगा। हाँ सर, बिल्कुल म्यूट सही है सर, बिल्कुल सही है, म्यूट कर दो सर। चलो हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। तो अब हम चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट के ऊपर, जो हमारा 5 एलिमेंट का है लॉजिक। क्या ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? डन डन, ठीक है, ओके। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा लॉजिक है 5 एलिमेंट, जिसके अंदर मतलब ये इसे बोलते हैं बेसिक वास्तु। स्टार्टिंग ही लाइफ की यहां से है। इसके एक कहानी है, मैं आपको पहले स्टोरी सुना देता हूं। जो स्टोरी है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं। अंधकासुर और भगवान शिव में जब इसकी वास्तु की कहां से स्टार्टिंग हुई, अंधकासुर और भगवान शिव के अंदर युद्ध हुआ। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बुक्स के हिसाब से करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अंधकासुर और भगवान शिव में युद्ध हुआ। उनकी इतना युद्ध चला, उनकी पसीने की बूंदों से एक विशाल शक्ति, एक विराट रूप ने जन्म लिया, जिसको मतलब वास्तु पुरुष मंडल का नाम दिया गया था मनसपुत्र में, मतलब मनसपुत्र का नाम रखा गया था। तो क्या हुआ, जब एक विराट शक्ति ने जन्म लिया तो युद्ध थम गया। और युद्ध थमने से क्या हुआ, उधर तो असुर सोचने लगे कि ये देवताओं की तरफ से आया है, और देवता सोचने लगे ये असुर की तरफ से आया है, कोई ना कोई विराट शक्ति है। युद्ध थम गया, सबके सब ब्रह्मा के पास चले गए दौड़े दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये कोई भी असुर या कोई देवता नहीं है, ये मनसपुत्र है। उन्होंने अपने पुत्र की इसको संज्ञा दी और उन्होंने लेटने के लिए जगह मांगी, स्थान मांगी। तो युद्ध वहीं पे थम गया। जब उन्होंने स्थान मांगा तो कुछ देवता और कुछ जो असुर थे वो बोले भी हमें कहाँ पे स्थान मिलेगा, क्योंकि उसका इतना विराट रूप था। उसने कहा भी मुझे लेटने के लिए स्थान दो, ब्रह्मा जी से कहा। तो जैसे ही उन्होंने लेटने के लिए स्थान मांगा तो देवताओं ने अपना स्थान मांग लिया और असुर ने अपना। तभी इसके लिए एंट्री जो बोली जाती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव एंट्री, वो इसीलिए बोली जाती है। आउटर के अंदर 32 आते हैं, 32, जैसे हमारे दांत भी 32 होते हैं। तो आउटर के अंदर जो भी देवता हैं
तो देवता हैं और असुर हैं। तो इसमें क्या आशीर्वाद मिला कि उस एंट्री से होते हुए अगर कोई आदमी वास्तु को यानी कि ध्यान रखेगा और अच्छी एंट्री होगी तो देवता उसका साथ देंगे और असुर उसका भक्षण करेंगे। तब ये बात उसकी फाइनल हुई। तो उसके बाद जब सारे के सारे आउटर में देवता और असुर बैठ गए तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया था कि भाई क्या लॉजिक है, ये वास्तु पुरुष मंडल की रचना वहां से हुई थी। उसके बाद आता है 5 एलिमेंट। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा म्यूट कर रहा हूं, एक बार जरूरी काम है मेरे को, 1 मिनट के लिए सिर्फ। हाँ जी, आवाज आ रही है? ठीक है, डन। तो उसके बाद ये युद्ध थम गया था, तो उसके बाद ये फाइनल हुआ कि भी कौन सा देवता कहां पर होगा, कैसे होगा। तो फाइनल होकर के हमारी जो 5 एलिमेंट के ऊपर फिर चर्चा चलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या मेथड है। हमारी 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, हम इस 4 चीज के ऊपर काम करेंगे बेसिक के ऊपर। और 16 जोन हो गए, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा बेसिक वास्तु है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 5 एलिमेंट का ही है। जैसे हर चीज के अंदर 5 एलिमेंट की अहमियत है। हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट है। जैसे टेम्परेचर है, अगर आप देखोगे हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन होना चाहिए, जिसे बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए। चाहे वो वायु है, सांस लेने में दिक्कत तब दिक्कत, और ना अगर ले पाए तब दिक्कत। तो एक ये हमें देखना है। उसके बाद 1 मिनट, ये उसके बाद अगर हम बॉडी में पानी की बात करें, आकाश तत्व की बात करें, ठीक है जी, तो हर चीज मतलब, और मिट्टी यानी कि जो हमारी त्वचा है, मिट्टी यानी कि जो अर्थ एलिमेंट है ये है। तो कहने का मतलब 5 चीजों का बैलेंस होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर महसूस करोगे, आपने अगर भुट्टा खाया, अगर दांत के अंदर कुछ फंस गया, तब तक हमारी जीभ वहां पर जाती रहेगी जब तक वो निकल ना जाए। या आंख में कोई डस्ट चली गई, तब तक हम उसको छेड़ते रहेंगे जब तक वो चीज क्लियर ना हो जाए। हम जूते से चल के रोड पे चल रहे हैं, एक जूते के नीचे कंकर फंस गया, तो हम जब तक उसको निकल ना जाए तब तक वो हमारे को दिक्कत करता रहेगा। ये निकलेगा तो भी जाएंगे। डालें, ब्रेक बिना शूज के रख लें, अगर हम रोड पे चले तो चल नहीं सकते। क्यों? हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी हर चीज को बैलेंस में मांगती है। क्या वो गाड़ी का हो, व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं, गाड़ी जो चलाते हैं सबको नॉलेज होगी, व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं हम, वो इसी वजह से करवाते हैं। तो अगर हम बात करें 5 तत्व की, इसकी कुछ अपनी शेप्स हैं, इसके कुछ अपने मतलब जल के अलग तत्व हैं, वायु के अलग, अग्नि के, पृथ्वी के और आकाश के। जो 5, ये है साइकिल ऑफ क्रिएशंस। कहने का मतलब साइकिल ऑफ क्रिएशन का अगर हम डिटेलिंग में बात करें तो साइकिल ऑफ क्रिएशन का ये हुआ, भाई पहले क्या चीज आई इसमें से। देखो ये पहले क्या चीज आई, पहले हम आकाश को मान लेते हैं। आकाश, पहले आकाश आया, आकाश ने फिर वहां से बारिश हुई, तो फिर वहां से जल क्रिएट हो गया। फिर जल के बाद हमने पेड़ पौधों में दिया, ये है वायु, इसको वुड भी बोला जाता है। 2 तरीके से लेंगे हम इसको, वायु और वुड। वायु मतलब पेड़ पौधे, इसका काम है आगे बढ़ना। उसके बाद बात करते हैं हम फायर की, लकड़ी को जला के हमने आग को, मतलब आग को जन्म दिया, आग पैदा हुई, आग से फिर ऐश में कन्वर्ट हो गया, ये है पृथ्वी तत्व। उसके बाद पृथ्वी से दोबारा फिर जो उसमें जल होता है भाप बन के उड़ के फिर वो दोबारा आकाश में चला गया। इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन।
मतलब दोबारा बता रहा हूं, ये चीज हमारी क्लियर होनी जरूरी है क्योंकि ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा, तो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर होनी जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये सबका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं अगर कहो तो अनम्यूट कर देता हूं क्योंकि किसी का भी अगर ये रह गया तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो पीछे का अगर छूट गया तो ये मान के चलना हमारा सब कुछ छूट गया, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी यहीं से, यही एडवांस वास्तु तक लेके जाएगा हमें। अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ें। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशंस का है। पहले देखो, पहले था आकाश, आकाश से बारिश हुई। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, जैसी तरीके से आकाश में से क्या हुआ, बारिश हुई, पानी पड़ा, तो जल। इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्थ के हिस्से को डाउन रखो, क्यों? क्योंकि वो जल तत्व है। पानी हमेशा गड्ढे में या जल में, जल मतलब किस चीज में होता है, ढलान में। अगर कहीं पे भी ढलान होगी देखोगे पानी वहीं चला जाएगा, तो इसका मतलब नॉर्थ के हिस्से को इसलिए बोला जाता है कि इसको आप नीचे की तरफ रखो। ठीक है जी, यहां तक का ये नीचे की तरफ रखो, ये वाला एरिया। उसके बाद वायु, ये है ईस्ट का, ईस्ट वाला हिस्सा, यानी कि सूर्य देव का, ये हमेशा बढ़ने की ओर, ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद अग्नि, यानी कि लकड़ी से अग्नि, फायर, अगर हमारी लाइफ में फायर कम होगी तब भी दिक्कत होगी। उसके बाद पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट, अगर अर्थ भी हमारी लाइफ में कम होगा तो हम स्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं रह पाएंगे। उसके बाद आकाश तत्व, अगर हमारी इच्छाएं भी पूर्ति नहीं होंगी तब भी हमारी लाइफ में दिक्कत आएगी। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशंस। एक बार मैं सोच रहा हूं, एक बार अनम्यूट करके एक बार आपसे ना ये चीज पूछनी बहुत जरूरी है। देखो एक बार, हाँ जी, यस सर, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, जितने भी फ्रेशर है, हाँ, जितने भी फ्रेशर है, बस जितने भी फ्रेशर हैं उनकी तरफ से भी एकदम बिल्कुल ओके कमांड आनी चाहिए, क्योंकि देखो पुराने हैं उनको तो पता ही है। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन, रिपीट कर दीजिए ना फास्ट थोड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है ना? साइकिल ऑफ क्रिएशन, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन का नियम है पृथ्वी का। मतलब ये जो हमारी सृष्टि का नियम है। जल हमने पेड़ पौधों में दिया, पेड़ पौधे बढ़े, लकड़ी हुई, लकड़ी को हमने आग लगाई, तो आग लगी, आग से ही अग्नि हो गई। उसके बाद वो जल के ऐश, यानी कि एक ढेर हो गया मिट्टी का, उसमें से पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व बन गया, जम गया। उसी में से मतलब जो है वायु, जो पानी है, मतलब भाप बन के उड़ा तो वो आकाश में चला गया। फिर उसके बाद दोबारा फिर वो जल तत्व में कन्वर्ट हो गया। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब हम बात करेंगे साइकिल ऑफ कंट्रोल की आगे। ये है साइकिल ऑफ कंट्रोल। भाई किसी चीज को आपको कंट्रोल करना है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। हो सकता है जैसे कई बार मूवी भी चलती है ना, हमें आधी मतलब जो है ऐसा लगता है 1-1.5 घंटे की जा चुकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आने लगेगा तो आपको लगेगा भी हाँ ये ऐसे ऐसे था, वैसे था, हमने ऐसे बोला था, तो क्लियर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ कंट्रोल की। यह साइकिल ऑफ कंट्रोल, कैसे कंट्रोल, किसी चीज को अगर कंट्रोल करना क्या होगा, नेचुरली बात है, उससे ताकतवर चीज का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे अगर हमें किसी चीज को कंट्रोल करना होगा, देखो अगर हमें अग्नि को कंट्रोल करना होगा, आग को कौन कंट्रोल कर सकता है? पानी। यानी कि पानी में ही इतनी ताकत होती है जो आग को कंट्रोल कर सकती है। जैसे आग कहीं पे लग जाए तो हमें पानी से ही बुझाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा फायर तत्व ज्यादा बड़ा हुआ है, वहां पर क्या होगा, ये अभी फिलहाल हम बेसिक वास्तु, जब हम एस्ट्रो वास्तु या एडवांस वास्तु में जाएंगे, ये चीजें काफी चीजें इसमें से खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि अगर अग्नि तत्व बड़ा होगा, वहां पर नुकसान क्या होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फायर, आग का क्या काम है, नुकसान करना, तो वो नुकसान करना शुरू कर देगी। तो हमें क्या करना है, हमें जल को वहां पे ऐड कर देना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहां पे जल कैसे ऐड होगा। ठीक है जी। सर थोड़ा हिंट दे करो किस चीज में। भैया ऐसा ना कोई म्यूट तो करता नहीं, अब मेरे को म्यूट करना पड़ा, नहीं तो अगर आप लोग सपोर्ट करो ना, यकीन मानना ये 4 दिन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है सारा का सारा। आप लोगों की सपोर्ट मेरे को बहुत जरूरी है, खाली मेरी सपोर्ट नहीं चाहिए, आपकी भी सपोर्ट चाहिए मुझे। अब तो चलो मैंने म्यूट कर दिया। तो जैसे अगर अग्नि को कंट्रोल करना हो, अग्नि को कंट्रोल करना हो तो जल ही कर सकता है। उसके बाद
अगर वायु को कंट्रोल करना हो, इसके बाद हम 1 मिनट पहले हम बात करते हैं, 1 मिनट। ये तो था अग्नि। अब हमने अग्नि को कंट्रोल करा तो हमने किसका सहारा लिया? हमने लिया जल का सहारा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर अब हमें पृथ्वी को कंट्रोल करना हो, भाई ये बड़ा हुआ हो, अब पृथ्वी को कौन खत्म कर सकता है? अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो वायु यानी कि लकड़ी पृथ्वी को कैसे खत्म कर देती है? अगर कहीं पर भी पेड़ पौधा, आप बात को लॉजिक समझना, कितनी ही बड़ी नई कंस्ट्रक्शन हो जाए, आपने देखोगा मोस्टली पीपल के पेड़ वगैरह या नॉर्मल पेड़ वहां पे जन्म ले लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो चीज है ना, कितना ही फर्श पक्का क्यों ना हो, वायु में यानी कि वुड में इतनी ताकत है कि वो इसको खत्म कर सकती है। यानी कि आप कोई भी बीज डाल दो, जैसे ही वहां पर पानी आएगा, आप देखोगे, नोट करोगे, जैसे वहां पर पानी आएगा तो क्या होगा? पृथ्वी तत्व जो है फट जाएगा, कट जाएगा। यानी कि कंट्रोल करना हो तो हमें वायु का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद आकाश, आकाश को 2 लेवल पे बोलते हैं हम, एक तो आकाश तत्व, एक मेटल। इसको हम 2 लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर हमें आकाश को कंट्रोल करना हो तो कौन करेगा? आकाश को देखो एरो लगा हुआ है बकायदा, आकाश को तत्व, ये अग्नि तत्व, फायर। किसी भी तरीके का मेटल हो, किसी भी तरीके का लोहा हो, यानी कि जैसे आयरन, ब्रास, कॉपर, एसएस, एल्युमिनियम, अगर जहां पर फायर चलेगी वहां पे पानी की तरह पिघल जाता है। तो उसको कंट्रोल करना हो तो हमें अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा, साइकिल ऑफ कंट्रोल। उसके बाद अगर हमें जल को कंट्रोल करना हो, आपने देखा होगा अगर पानी को रोकना हो तो कौन सी चीज है जो रोक सकती है? सिर्फ एक अर्थ एलिमेंट है जो पानी को रोक सकता है। ठीक है जी, अब ये अर्थ एलिमेंट है जो पानी को रोक सकता है। कैसे? देखोगा आपने साइड में दीवार खड़ी करके, या जैसे हम पानी की टैंक बनाते हैं सीमेंट का या उसका, वो क्या होता है, पहले पुराने जमाने में जैसे अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तन होते थे, तो यानी कि अर्थ एलिमेंट के अंदर ताकत है जल को कंट्रोल करने की। अगर इसमें से कोई भी चीज की एक्टिविटीज हमारी ज्यादा या कम हो गई, हमें उससे संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इनके एट्रीब्यूट है, मैं आपको आगे जाकर के अभी नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा कि भाई इसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंट्रोल का, साइकिल ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोबारा बता देता हूं, अग्नि को अगर कंट्रोल करना हो तो जल कंट्रोल करेगा, पृथ्वी को अगर कंट्रोल करना हो तो वायु यानी कि लकड़ी, वुड यानी कि जमीन, अर्थ, मिट्टी को कौन कवर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है? वायु यानी वुड, लकड़ी कवर कर सकती है। और उसके बाद आकाश को कौन यानी मेटल को कौन कवर कर सकता है? मेटल को अग्नि, कैसा ही मेटल क्यों ना हो, अग्नि से वो पानी हो जाएगा। उसके बाद जल को पृथ्वी कर सकती है। तो उसके बाद वायु को अगर हम बात करें, वायु को, अब वायु को यानी कि लकड़ी को, कैसी भी लकड़ी क्यों ना हो, कटेगी हमेशा मेटल से। लकड़ी से लकड़ी कभी नहीं कटती, सबको पता है, तो मेटल से कटेगी। ये आकाश, तो ये वायु जो है यानी कि लकड़ी को हम मेटल से काट सकते हैं। मेटल भले किसी भी तरीके का क्यों ना हो, स्टील का हो या आयरन का हो, तो आप उससे लकड़ी को आराम से काट सकते हो। तो साइकिल ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं, साइकिल ऑफ कंट्रोल। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूं। हाँ जी, क्या ये क्लियर है यहाँ पे सबका? साइकिल ऑफ कंट्रोल क्लियर? एक बार अनम्यूट कर सकते हो आप सब अपने आप। हाँ सर, डन सर। प्रेशर से ज्यादा थोड़ा सा तो यस सर, समझ आया, समझ में आ रहा है बिल्कुल। जितने भी फ्रेशर उनको देखो बिल्कुल। हाँ जी सर, एक मिनट, बोलिए सर। जी जी सर, आकाश और मेटल क्या क्या संबंध है, जरा बता सकते हैं? नहीं, दोबारा बताओ। आकाश क्या? आकाश और मेटल, हाँ, ये कैसे, हाँ, ये संबंध कैसे बना सकते हैं आकाश और मेटल का? सुनो, वो आगे आएगा ना। अभी आप बेसिक समझो कि आप ये समझो कि ये कार है। अब इसमें गड्ढा कैसे आएगा, हमें कैसे बचना है या कैसे चलेगी, वो बात की बात है। अभी समझो, अभी मैं आपको कार समझा रहा हूँ। कार में 4 पहिए होते हैं, क्लच होता है, ब्रेक होता है। अभी अगर ये पूछोगे ब्रेक कब लगाना है तो वो कंफ्यूज हो जाओगे अभी आप। ओके सर। अभी सिर्फ ये समझो कि ये कार है, ये स्टीयरिंग है, पेट्रोल ऐसे डलता है, इतनी एवरेज देती है। ये अभी मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ फिलहाल। ओके सर। डन? ओके सर, डन सर। ठीक है, तो ये है साइकिल ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, साइकिल ऑफ क्रिएशन बताया मैंने, साइकिल ऑफ कंट्रोल। अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। भी किसी चीज को, कोई चीज कब डिस्टर्ब हो जाती है, ये तो अभी तक कॉन्सेप्ट था हमारा कंट्रोल तक का।
ठीक है जी। अब इसी को लेके चलते हैं, इसी पे समझा देता हूं मैं आपको, यहीं पे समझना है। अब इसको बात करते हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज का डिस्टर्ब हो जाना, कब डिस्टर्ब हो जाएगी। अब देखना, मैं आपको वो भी बताता हूं कि अब बिल्कुल सिंपल होता चला जाएगा आगे आगे। अब ये देखो, अगर अब इसका उल्टा ले लो, अग्नि, अगर अग्नि को, मतलब अग्नि को आपने, कहते हैं ना यहाँ पे किचन गलत है, यहाँ पे सही है, या ये सही है, अगर मान लो अग्नि को हम जल पे डाल दें तो क्या होगा, क्या चीज डिस्टर्ब होगी, मतलब अग्नि बुझ जाएगी या जल बुझी, मतलब अग्नि को दिक्कत होगी या जल को दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत नहीं होगी, नहीं गलत, सिर्फ ओनली अग्नि को अग्नि को दिक्कत होगी। तो कैसे होगी, क्योंकि आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अगर मान लो मैं समुद्र के अंदर कितनी बड़ी आग फेंक दूं, क्या होगा, 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, मगर पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब इसका उल्टा ले लो, पहले सीधा था, अब इसका उल्टा, पहले तो ये रेड कलर का एरो था, देखो जल की तरफ से आया अग्नि की तरफ, ये तो कंट्रोल। अब हम कर रहे हैं डिस्टर्ब की बात, भाई कैसे डिस्टर्ब हो जाती है हमारी फायर एलिमेंट, कैसे, अगर आपने जल के तत्व में अगर अग्नि को लाल रंग कर दिया, तब कहते हैं कि नॉर्थ में लाल रंग नहीं करना, क्योंकि लाल रंग किस चीज का, अग्नि का, आगे जाके समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, और कोई बात नहीं, जितने भी फ्रेशर है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जितने एक्सपर्ट उनको कुछ फर्क पड़ना नहीं। तो क्या होगा, अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखो अगर हम मिट्टी को पेड़ पौधों पे डाल दें, जैसे मान लो कोई बीज डाल दिया और बीज के ऊपर आपने मिट्टी डाल दी, तो क्या होगा, पौधे ने तो ऊपर आ जाना है, तो पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ टाइम के बाद आपने देखोगा पौधे दोबारा जन्म ले लेते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो यानी कि इसका मतलब डिस्टर्ब क्या होगा, हमारा अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। क्लियर हुआ लॉजिक यहां पर। उसके बाद आकाश की बात करते हैं हम। अगर हमने मेटल अग्नि में डाल दिया, मान लो सपोज करो एक लोहे का टुकड़ा लिया और आग में डाल दिया, तो क्या होगा, आग उसको पानी कर देगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम जल को पृथ्वी पे डाल दें तो क्या होगा, उल्टा काम हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, मिट्टी तो पानी को सोख लेगी, मिट्टी पानी को सोख लेगी, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर उल्टा, या इसका बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है इसका, अगर वायु को हम मेटल पे डाल दें क्या होगा, अगर लकड़ी को हम लोहे की मशीन में डाल दें, और अल्टीमेट होगा क्या, होना क्या है, वायु खराब हो जाएगा, वायु तत्व खराब हो जाएगा हमारा। तो वायु तत्व हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है जी। ये था साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी चीज कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, सर्दी में तो हीटर चलाएंगे अच्छा लगेगा, अगर गर्मी में हीटर चलाएंगे तो क्या होगा, कोई लॉजिक है। सर्दी में एसी की तरफ देखने का भी मन नहीं करता, क्यों, पता है पहले ही ठंड है, वही कंट्रोल नहीं हो रही है, एसी और चला लो। तो ये चीज है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज का डिस्टर्ब हो जाना। तो ये चीज आज हमने जो साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन, हमने 3 चीज के ऊपर बात करी है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां तक समझ में आया? अब अनम्यूट तो सबके सब एक बार बता दो, ताकि उसके बाद हम। यस सर समझ आया। यस सर। तो यस सर, मैं समझ में आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया। जी। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अब जो है इससे आगे ना बढ़ करके हम 3 चीज के पहले क्लियर कर लें। अब हमारा जो कल है ना, हम कल रख लेंगे सेशन, कारण क्या है कि ज्यादा प्रेशर हो जाएगा फ्रेशर के ऊपर। 3 चीजें हमने कर दी आज। साइकिल ऑफ, इतनी जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं इतनी रिकॉर्डिंग आपकी शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, और ग्रुप पे भी डाल दूंगा उसका लिंक, अभी गया थोड़ी देर में ही, ताकि ये चीज आप चाहे 2 बार देखो 10 बार देखो, क्लियर हो जाएगा। क्या यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कहोगे जितने भी फ्रेशर आप कहोगे आगे बढ़ो, तो मैं आगे ले चलता हूँ। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो सर। सर एक स्टेप आगे और ले लीजिए, फिर बंद कर देना। सर आगे ले लीजिए सर, आगे चलो सर। नहीं, आप इसमें से कुछ लोग ना पुराने बोल रहे हैं। दरअसल क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि सबको जैसे दिक्कत होनी शुरू हो जाए, ये ना हो कि भी दिक्कत होनी शुरू हो जाए। और कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे ले लो, ठीक लगता है वही कीजिए। नहीं, आपको सबको देखो, फ्रेशर में से कोई ये ना है किसी को, मतलब आगे ले लो।
सर अच्छा। आगे का टॉपिक कितना बड़ा है सर? सर, आगे ले लीजिए। हम ले पाएंगे कि नहीं? आगे का टॉपिक प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आगे जाओगे ना अभी। तो ये इस अब इनका तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक 16 जोन के एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा मैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा आगे। मैं चाहता हूं कल, क्योंकि 3 दिन में ये कवर हो जाएगा हमारा बिल्कुल, अगर हम प्यार से भी। ले लो आप। नहीं आप तो पुराने हो ना, आप पुराने हो, आपने बोल दिया। सर फिर हम कल ही लेंगे सर, फिर अगर वो पूरा कोर्स हो जाए, मतलब पूरा शुरू से शुरू हो जाएगा फिर नए सिरे से। हाँ ठीक है ना, हाँ मैं कल कर दूंगा। तो आप इस चीज को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और मैं यहाँ तक की जो है ना, ये जो रिकॉर्डिंग है ये डाल दूंगा, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे फिर बात कर लेंगे। हम 16 जोन के एट्रीब्यूट के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर 16 जोन के एट्रीब्यूट, ठीक है जी। फिर कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कल हम 16 जोन और एंट्री हम सारी खत्म कर लेंगे कल की डेट में। और परसों ये बेसिक का जो है ना हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में ये है बेसिक का जो वास्तु है वो बहुत ज्यादा हाई फाई है, वो ये है बेसिक, ओनली 5 एलिमेंट की कॉम्बिनेशंस। फिर कैसे ठीक करना है, कैसे है, वो आगे आप जैसे जैसे बढ़ते रहोगे आपको ऑटोमेटिक ज्ञान होता चला जाएगा कि ये इतना सिंपल है। मतलब बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये है। सिर्फ इसमें क्या है, 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। भी कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर नुकसान करेगा और कहां पर फायदा करेगा, वो क्या क्या उसकी एक्टिविटीज है, बस ये है उसके अंदर। ठीक है जी। तो हाँ, तो यहाँ तक का टाइमिंग भी यही रहेगा सर? टाइमिंग यही रहेगा और लिंक भी यही रहेगा। ऑलराइट, ठीक है जी। आईडी भी यही रहेगी सर? हाँ सेम सब कुछ सेम रहेगा। ठीक। टाइम भी 2 बजे का रहेगा? 2 बजे का रहेगा टाइम। हाँ जी, बहुत अच्छी। बहुत से वर्किंग हो गए ना इसमें? हाँ जी, बहुत से वर्किंग हो गए, इसलिए कह रहे हैं सोमवार है कल। अच्छा सोमवार है। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मुझे कहोगे शाम को करना है मैं शाम को कर लूंगा। सर दोपहर में ठीक है। दोपहर में ठीक है सर? दोपहर ठीक है सर, दोपहर ठीक है सर। सर एक बार सबसे पूछ लीजिए, शाम में भी अगर रखा जाता है तो किसी को दिक्कत नहीं रहेगी? सुनो आप ना एक काम करना, ग्रुप अपना बन चुका है। अगर किसी को कोई संबंधित दिक्कत है तो आप उस ग्रुप में एक बार ना मैसेज डाल सकते हैं। अगर मान लो कभी चाहते हो तो मैं मतलब